तालिबान के ब्लिट्जक्रीग ने पूरी दुनिया में एनालिस्ट्स को हैरान करके रख दिया है। और एक बात तो तय है कि अमेरिका मिसकैलकुलेटेड अफगान्स। जब उसने हमला भी किया था तब भी उसकी मिसकैलकुलेशन थी कि अफगानिस्तान एक इजी वॉक होगा उसके लिए और आसानी के साथ वो अफगानिस्तान के जरिए से सेंट्रल एशियन स्टेट से निकलने वाले सारे रूट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। दैट रिमेन्ड रॉन्ग। और तालिबान और इसके अलावा जो भी रेजिस्टेंस मौजूद है अफगानिस्तान में उसके लिए पीस ऑफ केक साबित होगी, ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका का रशिया से भी ज्यादा बुरा हाल हुआ अफगानिस्तान में साइकोलॉजिकली। अमेरिका को बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भागना पड़ा यहाँ से, और वो इस तरीके से भागे हैं कि पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो छोड़ के गए वो सारे का सारा रेत की दीवार साबित हुआ। तालिबान ने कब्जा कर लिया, जबकि विड्रॉल भी मिसकैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर थी कि 3 लाख की एक पावरफुल डिफेंस फोर्स जो उन्होंने क्रिएट की थी, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, जो नेशन बिल्डिंग की थी, वो कामयाब रहेगी और कम से कम रेसिस्ट करेगी 6 महीने, कोई 10 महीने कह रहा है, कोई 15 महीने कह रहा है। और उसकी बेसिस के ऊपर और शायद इस खौफ से तालिबान इंट्रा अफगान डायलॉग के जरिए से एक पीसफुल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना सके। ये भी मिसकैलकुलेशन थी। एक और मिसकैलकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका के वो मेस छोड़ के जाएगा पीछे और केओस पैदा होगा, सिविल वॉर किसी कंडीशन होगी, और इस सिविल वॉर किसी कंडीशन में ये केओस और सिविल वॉर स्पिल ओवर करेगा पाकिस्तान में और चाइना के वेस्टर्न प्रोविंस में और ईरान में, और ये सारी जो रीजन्स की कंट्री है डिस्टेबलाइज हो जाएंगी इंक्लूडिंग रशिया। सिविल वॉर नहीं हुई क्योंकि एक फोर्स ने ही पूरे अफगानिस्तान में बगैर रेजिस्टेंस के पीसफुली कब्जा कर लिया। और अमेरिका की बनाई हुई नेशन, अमेरिका का बनाया हुआ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और अमेरिका की बनाई हुई 3 लाख की जो वो समझते थे कि बड़ी पावरफुल फोर्स है, मेल्टेड अवे। पूरे रीजन्स की कंट्री एक पेज के ऊपर आ गई। सब यही समझते थे, रीजन यही समझता था, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना के अमेरिका left that mess behind intentionally to create chaos in the neighboring countries to fail BRI and CPEC। और सब ने मिलकर तालिबान को अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई इन रिटर्न ऑफ तालिबान्स अश्योरेंस कि वो अपनी इस सरजमीन को तालिबान के लिए इस्तेमाल नहीं होने, रीजनल कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो रशिया गए, रशिया में उनको सपोर्ट करवाई गई, उन्होंने उन रशियंस को सपोर्ट दी। चाइना गए और चाइना में उन्होंने नेगोशिएशंस की, चाइनीज सपोर्ट मौजूद थी, और कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया दोनों मिलके तालिबान को सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे, तालिबान की गवर्नमेंट को और अमेरिका को। ये कहा जा रहा है कि अगर चाइना ने और रशिया ने, दो ग्लोबल पावर्स हैं, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया तो फिर छोटी कंट्रीज तो आराम से उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगी। तो फिर अमेरिका क्या करेगा? तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता मासवे रिकॉग्नाइज करने के, इन रिटर्न ऑफ सम ऑफ द कंडीशंस दे इम्पोज अपॉन तालिबान के वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखें, वो टेररिस्ट को अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना करने दें। इसका मतलब ये है, जैसे ब्लिंकन ने अभी बयान दिया है कि हम तालिबान को उस वक्त ही एक्सेप्ट करेंगे जब तालिबान ह्यूमन राइट्स को पामाल नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका भी तैयार बैठा हुआ है। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी नाउ। सिविल वॉर नहीं हुई, मिसकैलकुलेशन थी उनकी। पाकिस्तान में किसी किस्म के केओस स्पिल ओवर नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही 80% बॉर्डर को फेंस कर दिया था, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और अपनी पॉलिसी को क्लियर कट बता दिया था कि हम अमेरिका को अपने मुल्क के अंदर अड्डे नहीं देंगे। अड्डे उनको अगर मिल जाते पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तान नाराज करता चाइना को भी, रशिया को भी, ईरान को, और अमेरिका अपनी फायर पावर को इस्तेमाल करते हुए तालिबान को कुछ इलाकों में रोक सकता और इससे सिविल वॉर होनी थी। पाकिस्तान did not give the basis in its own territory।
उनका मंसूबा नाकाम हो गया। और इस तरीके से तालिबान ने इन रीजनल कंट्रीज की मदद से ये वॉर ऑफ द ब्रेन जीत ली। मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि तालिबान अब वो तालिबान नहीं है, दे हैव बिकम मोर प्रैग्मेटिक, दे हैव बिकम मोर रियलिस्टिक, दे हैव चेंज्ड ओवर दीज 20 years। उनकी लंबी स्ट्रगल है और शायद वो गलतियां वो ना दोहराएं, लेकिन इसके अलावा इसके बावजूद फेयर्स मौजूद है कि वो गलतियां दोहराएंगे, क्योंकि वो अपने फेथ को, अपने कन्विक्शन को शायद नहीं छोड़ेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर वो गलतियां दोहराएंगे, लेकिन इट हैज टू बी सीन येट। हो सकता है कि वो गलतियां ना दोहराएं, और लग यही रहा है कि वो इन रीजनल कंट्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलकर इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो पहले उन्होंने गलतियां की थी। और इस पीसफुल ऑक्यूपेशन के ऊपर हर बंदा हैरान है, हर बंदा परेशान है कि कैसे हो गया कि तालिबान ने इस तरीके से बगैर कियोस्क क्रिएट किए हुए आपकी सारी आर्मी मेल्ट कर गई है। दिस इज समथिंग अ बिग अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी। इंडियन मीडिया तो रोएगा, वो तो चीखेगा, उसकी तो बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, उसने यकीन दहानी करवाई हुई थी अमेरिका को कि मैं हूं ना पीछे, मैं ये यकीन दहानी करवाता हूं कि अफगान जो फौज है और अफगान जो एनडीएस है जो कि उसने ट्रेन की थी वो मामलात को संभाल लेगी। उसकी इन्वेस्टमेंट थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इंडिया हैज मेड इन अफगानिस्तान ओवर द इयर्स, और खास तौर पे एंटी पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला एक पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम उसने बनाया था। उनकी जो वहां पे कॉन्सुलेट से जलालाबाद में और इस तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर के पास एरियाज में वो सारे सेंटर्स थे टेररिज्म को स्पर करने के जो पाकिस्तान में करते थे। तो मेरा ख्याल है इट इज एन अचीवमेंट एंड मिसकैलकुलेशन बाय अमेरिकन्स, कि अमेरिकन्स ने ये प्लान नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। इसमें ना सिर्फ तालिबान, उनकी कोशिशों, उनकी डिप्लोमेसी, बल्कि सारे रीजनल कंट्रीज भी जो तालिबान के हमसाया कंट्रीज हैं वो एक पेज के ऊपर हैं, क्योंकि तालिबान ने जिस तरीके से ताजिक, उज़्बेक और हजारा शियास की सपोर्ट हासिल की है और बगैर किसी रेजिस्टेंस के उन्होंने इन इलाकों के ऊपर कब्जा किया, इसका मतलब है ईरान इज नॉट रेडी टू सपोर्ट एंटी तालिबान फैक्शंस देयर। ताजिक्स, उज़्बेक्स, they are under the influence of Russia, they are not ready to support the Uzbek leader Dostum, General Abdul Rashid Dostum। उनको पता था कि उनकी सपोर्ट नहीं है तो वो नहीं लड़ सकते हैं तालिबान के खिलाफ। China wasn't supporting anyone, Pakistan did not support anyone, all of them on the one page, Taliban occupied peacefully। उनको पता था कि रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। That is not only the better strategy on the part of Taliban but also the regional countries। और मेरा ख्याल है कि मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा इस मामले के ऊपर पाकिस्तान के क्लियर कट स्टैंड्स को, चाइना के स्टैंड्स को, रशिया के स्टैंड्स को और ईरान के स्टैंड्स को, क्योंकि ये सारे नहीं चाहते कि इस वक्त दाइश को इस वैक्यूम, अगर इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम हो जाता तो उसमें पनपने का मौका मिले। और दाइश को रोकने के लिए सिर्फ एक फोर्स है अफगानिस्तान में, और वो कौन सी है? अफगान तालिबान।